हेलो दोस्तों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंड एथिकल हैकिंग में कुछ नया सीखना चाहते हो, अपनी स्किल को और एडवांस करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम सभी एआई तो बहुत यूज़ करते हैं, जेमिनी का भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन आप जेमिनी को एफिशिएंट नहीं मानते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जेमिनी आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मेरी मानो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप जेमिनी की असली पावर जान सको और उसे अपनी साइबर सिक्योरिटी लर्निंग जर्नी के अंदर यूज़ कर सको। सो आई गेस आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और विज़िट ज़रूर करना क्योंकि कई सारे साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग रिलेटेड कांसेप्ट्स आपको चैनल पे मिल जाएँगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज अंकुर जोशी वेलकमिंग यू ऑल टू शील्ड राइज चैनल। और अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पे जहां पर मैंने जेमिनी ओपन कर रखा है। एक टेस्ट अकाउंट पे ये चीजें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी मैंने अभी इससे बात नहीं करी, एकदम नया अकाउंट है, एकदम सारी चीजें फ्रेश एंड परफेक्ट है। तो हम इसे कंडीशन करेंगे। अब कंडीशन करना क्या होता है, देखिए, आपको अपने एआई को बताना पड़ता है कि कितना बेस्ट या कैसे आप उसे यूज करना चाह रहे हैं, राइट? तो मैं इसे सबसे पहले बोलूंगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कैनवास रहने देते हैं, नो थैंक्स। आई वांट यू टू एक्ट लाइक अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल विथ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये लिखना ज़्यादा सही रहता है, एक्सपीरियंस एंड अब 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड वांट यू टू गाइड मी इन ऑल माय लर्निंग स्टेजेस। विल यू हेल्प मी? अब ऐसा क्यों है तो अभी बताता हूँ। आस्क मी क्वेश्चंस if you want to act more efficient for me। अब इससे होगा क्या? हम इसे एक्ट करने कह रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि ये हमसे कुछ क्वेश्चंस करेगा एंड उसके बाद उसका हम रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वो बेटर हमें आउटपुट देगा। सो करंट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस लेवल इन साइबर सिक्योरिटी, आई एम अ बिगिनर विथ सम, या चलो नेटवर्क नॉलेज रहने देते हैं, विथ सम एंड ओनली नो हाउ टू यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, बस इतना बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। व्हाट आर योर अल्टीमेट गोल्स इन साइबर सिक्योरिटी? वांट टू बिकम अ प्रो रेड टीमर। अब अगर आप ब्लू टीमर चाहते हैं, ब्लू टीमर लिखें। जैसा चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ आपको लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चाहें तो और डिटेल लिख सकते हैं इसको, बट अभी मैं यहाँ पर इसको नहीं कर रहा हूँ। राइट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कौन से एरियाज में आप जाना चाहते हैं? एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग भी लिख सकते हैं, बग बाउंटी भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। राइट, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाउ डू यू प्रेफर टू लर्न? देखिए, रीडिंग वीडियोस, रीडिंग भी चाहिए, वीडियोस भी चाहिए एंड हैंड्स ऑन भी चाहिए। ठीक है, सारे चीज़ें चाहिए। व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग? अब यहाँ आपको अपना जवाब बेटर करना है, जैसे आप कितना टाइम देना चाहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 2 आवर्स डेली। ठीक है? इतना है, चलो एंटर करते हैं। अब अपना हमने जवाब दे दिया है, राइट? अब यहाँ पर ये कुछ सैंपल आउटपुट जैसा ये चाहता है वैसा ये जनरेट कर रहा है। 2-3 महीने की ये अप्रोच बता रहा है फेज़ 1 में। चीज़ें समझा रहा है क्या-क्या आपको करनी है ना? अब रोड मैप बताया है चीज़ें क्या-क्या करनी है, लर्निंग की रिसोर्सेज़, यूट्यूब की रिसोर्सेज़ भी दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये अपना काम अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है।
अब मैं इसको बोलता हूँ आई वांट अ पॉइंटर्स बेस्ड और checklist based roadmap so that when I complete a learning, I can tick that. अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत मामूली चीज़ है, राइट? नॉर्मल बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है, अभी धीरे-धीरे हम लेवल बढ़ाएँगे। इसको थोड़ा हमें कंडीशन करना ज़रूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। अब देखो, इंस्टॉल वीएम मशीन ये पूरी इसने चेकलिस्ट बना दी। ठीक है? आप इसको कंसिडर कर सकते हो, चेक बना सकते हो, इम्प्रूव करना है, इंट्रोडक्शन है, पाइथन स्क्रिप्टिंग है, राइट? जो-जो चीज़ें यहाँ पर है, शोडन टूल्स वगैरह यहाँ पर इसने बता दिया। ठीक है? नाउ आई एम यूजिंग nmap and want to bypass firewall and IDS on my lab. Right? How to do it? Don't over explain, just guide me like a trainer. राइट? हम इसको ऐसा रखते हैं। लेट्स सी ये क्या जवाब देता है। ओके, सारी चीज़ें समझ गया। स्टिल्स स्कैन करना है, ठीक है? पैकेट फ्रेगमेंट करने हैं, फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, राइट? डिकॉय स्कैन का भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब देखो आप सीखने को भी यहाँ मिल रहा है, राइट? पोर्ट मैनिपुलेशन अच्छा आइडिया है अगर आप पोर्ट मैनिपुलेट कर सकते हो क्योंकि आपकी कई बार nmap की पोर्ट ब्लॉक कर दी जाती है, राइट? टाइम डिले अच्छा तरीका है। टेल मी कमांड्स दैट आई कैन ट्राई नाउ। अब बस कमांड्स देगा ये, जो हमें यूज़ करनी है। तो आप उन कमांड्स को टारगेट पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है? ये तो ख़ैर फायरवॉल इनेबल करने के लिए चीज़ें हैं, राइट? nmap स्कैन पैकेट फ़िल्ट्रेशन स्कैन, राइट? तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से यूज़ करो, रैंडम डिकॉय कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है? कोड एक्सपोर्ट करना है वो चीज़ें तो छोड़ो, हमें करना नहीं है अभी, अभी तो हम डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है? नाउ यहाँ तो आ गया थोड़ा बहुत रेड टीमिंग का, चलो रेड टीमिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं ब्लू टीमिंग पे भी बात करूँ। चलो अभी रेड टीमिंग पे बात करते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं, हेल्प मी इन क्रिएटिंग अ script to help me find web tech stack या stack web tech stack and basic info of a website. ठीक है? यहाँ पर ये लिख सकते हैं and also do network scan नेटवर्क स्कैन करने को बोलते हैं and perform a basic हम इसको बेसिक का अभी क्यों बोल रहे हैं मैं आपको समझाऊंगा सारा perform a basic vulnerability assessment. ठीक है? ओके, यहाँ पर ये चीज़ें परफ़ॉर्म कर रहा है एंड अब वेब टेक स्टैट यहाँ पे बता दिया कैसे करना है। अब ये समझा रहा है एंड प्रीरिक्विज़ाइट चीज़ों को इंस्टॉल करवा रहा है, राइट? एंड देन इसने हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है, राइट? अब डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट है, पूरी स्क्रिप्ट बना दी, यूज़ कैसे करना है सब समझा दिया। एंड अब देखिए यहाँ पर कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, क्या कुछ है, आईपी कैसे निकालनी है, राइट? सारा कुछ यहाँ पर इसने डिटेल में दे दिया। आप चाहें तो सोर्सेज़ पे क्लिक करके इन सोर्सेज़ पे विज़िट कर सकते हैं इनकी डिटेल जानने के लिए। तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये बढ़िया बना रहा है रेड टीमिंग में और इसको मैं बोलता हूँ चलिए मेक इट मोर एडवांस्ड एंड प्रोस्क्रिप्ट एंड आई जस्ट वांट टू एंटर द साइट या वेबसाइट लिखते हैं हम, द वेबसाइट and it does all in one go. No need for my input. I will just
एंटर द वेबसाइट। ठीक है? इतना लिखते हैं। ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट बनाई गई है, तो टाइम देते हैं थोड़ा थिंकिंग का, थिंक कर रहा है, इसको परफॉर्म करने देते हैं एंड ऐसे ही एआई को आपको थोड़ा बहुत पहले कंडीशन करना पड़ेगा, उसके रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको नरिश करना पड़ेगा। कैसा आउटपुट चाहते हैं? कई बार आपको आउटपुट कॉपी करके आउटपुट में चेंजेस करके उसको देना है कि भई ये आउटपुट को ऐसा चाहिए मुझे, तो उससे और सीखेगा वो। देखिए लाइब्रेरीज़ क्या इंस्टॉल करनी है बता दी, पाइथन की स्क्रिप्ट इसने और एनहांस कर दी है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, कॉपी करो, पेस्ट करो, अपने लिनक्स टर्मिनल पे एक फ़ाइल बनाओ पाइथन की, वहाँ पर इसको पेस्ट करके एग्ज़ीक्यूट कर लो। सीधा आपको प्रो वेब रिकॉन एंटर कर देना है। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट अपना काम कर जाएगी, राइट? कस्टमाइज़ेशन और क्या-क्या कर सकते हो, इसने एडवांस इंटीग्रेशन भी बोल दिया है ना? वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए, तो ये सब करा जा सकता है। अब इतना तो पॉसिबल है, अब इसमें हम थोड़ा ब्लू टीमिंग का भी और जोड़ेंगे। नाउ आई वांट टू लर्न समथिंग समथिंग अबाउट ब्लू टीमिंग टू। लेट्स सी। अब ये ब्लू टीमिंग के हिसाब से हमें जवाब देगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, कोर वगैरह बताएगा, है ना? कई सारी चीज़ें बोलेगा, राइट? इसने कंप्लायंस मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें डिटेल्ड आपको पॉइंटर बता रहा है, ठीक है? अब क्या चाहते हो? हमें क्या करना है इनिशियल क्रिएट अ न्यू रोडमैप सेपरेटली फॉर ब्लू टीमिंग। हम एक बार रोड मैप बना रहे हैं। अब रोड मैप क्यों? ताकि एक पॉइंटर यहाँ उसके मेमोरी में ऐड हो जाए कि हमें कैसे-कैसे डिसीजन या कैसे-कैसे आउटपुट चाहिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो लिनक्स को हार्डन करना, विंडोज़ हार्डन करना, है ना? ये सारे पॉइंटर्स बता रहा है। ब्लू टीमिंग में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, राइट? ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा नहीं है ब्लू टीमिंग में इंटरेस्ट दिखाते हुए, बट अगर आपका इंटरेस्ट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं इस पे भी डेडिकेटेड वीडियोज़ एंड कोर्सेज़ आपके लिए लाना शुरू कर दूँगा, ताकि आप उनको पढ़ के, उनको देख के चीज़ें सीख सको। बस पॉइंट यही है कि आपको उन्हें परफ़ॉर्म करना है, सीखना है एंड अपने एफर्ट्स कंटीन्यूअस डालने हैं। तभी आप ये चीज़ें अचीव कर पाओगे। अब यहाँ पर फेज़ 3 इसने सारा कुछ आपको अच्छे से बता दिया है। कैन यू टेल me some resources to become a blue teamer for free? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट माइट भी ये समझ जाए। फ्री रिसोर्स समझ गया, गूगल है इतना तो समझता है। ठीक है, चलिए कुछ फ्री रिसोर्सेज़ बता दिए, एक फ्री कोर्स दे दिया सिक्योरिटी ब्लू टीम का। ट्राई हैक मी वेबसाइट पे फ्री लैब्स जो हैं वो बता रहा है। ब्लू टीम लैब ऑनलाइन के कुछ फ्री वाले ऑफर्स उनको ट्राई कर सकते हो, हैक द बॉक्स, लाइब्रेरी, राइट? तो ये सारी चीज़ें, कुछ वेबसाइट्स भी दी थी जहाँ आप पढ़ सकते हो। अब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ी रिसोर्सेज़ को डिफाइन कर पाना, है ना? बट यहाँ पर आप और इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे मेक अ रिसोर्स या मेक ऑल रिसोर्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मेथड दैट आई कैन लर्न वन बाय वन, वन बाय वन। इतना हम लिख रहे हैं ताकि अब ये सिर्फ़ उन्हीं को लिस्ट करें। चलो, स्टेप बाय स्टेप फेज़ 1 गोल ये करना है, वो करना है। अब यहाँ थोड़ा ये समझा नहीं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आई वांट यू टू लिस्ट ओनली द रिसोर्सेज़ एंड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब इसको एग्ज़ाम्पल दे देते हैं ताकि ये समझ आए। एग्ज़ाम्पल 1 1 कंप्लीट कोर्स फ्रॉम दिस साइट, देन यहाँ इसका यूआरएल। नेक्स्ट टू नेक्स्ट विज़िट दिस बुक, थर्ड विज़िट दिस साइट और ब्लॉग लाइक दिस। इसको हमने
समझा दिया। अब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो होती रहती है, उन चीज़ों को इग्नोर करना। ये आउटपुट दे रहा है, हम उस आउटपुट के अकॉर्डिंग अब देखते हैं ये कैसे जवाब दे रहा है। फेज़ 1 ये चीज़ें रिव्यू करनी है, यूआरएल दे दी, लुक फॉर फ्री कोर्सेज़ पे बात करनी है, ठीक है? यूआरएल सिस्को अकेडमी के भी जा सकते हो, लिनक्स हार्डनिंग के लिए ये ब्लॉग सर्च करो, एक्शंस ये होने चाहिए, लैब पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? फायरवॉल के लिए यूएफडब्ल्यू और आईपी टेबल्स को स्टडी करो, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यूएफडब्ल्यू भी अच्छा है, जीयूएफडब्ल्यू पे भी कर सकते हो, ग्राफिकल है, बट ऑब्वियसली ब्लू टीमिंग कर रहे हो तो टर्मिनल बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए, राइट? यहाँ पर देखिए, लॉग्स को समझना, सॉक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सीम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें इलास्टिक सर्च काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं रिकमेंड यही करूँगा, फ्री अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट बन जाएगा, उस पे ट्राई करो, ठीक है? इलास्टिक काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी ट्रेन किया है इसके अकॉर्डिंग, ईज़ी है, ट्रायल फ्री मिलता है, फ्री ट्रायल खत्म हुआ, नया टेम्प मेल से अकाउंट बनाओ और आगे काम सीखते रहो, ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। अटैक फ्रेमवर्क को समझो, थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर ये पूरा आपको बेस समझा रहा है ब्लू टीमिंग का, इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग वगैरह सारे रिसोर्सेज़ हैं, आप पढ़ सकते हो। तो देखा जाए तो हमारे लिए पढ़ाई में ये काफ़ी हेल्पफुल है। लिस्ट दी बुक्स ओनली नाउ, स्टेप बाय स्टेप, स्पेस नहीं दिया समझ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ओनली दी बुक्स नेम, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग एक्स्ट्रा। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। सिर्फ़ बुक्स के नाम चाहिए, सिंपल ये बताएगा, पहले आपको क्या करना है, इस बुक को उठाओ, इन बुक्स को उठाओ, बुक वगैरह बताता रहेगा, पढ़ते जाओ। अब इसका भी एक स्मार्ट तरीका है, अगर आपको बुक्स को एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है, तो इस पे भी मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा, है ना? बुक्स काफ़ी अच्छी है, हेल्पफुल है और इन्हें यूज़ कर सकते हो। ब्लू टीम फील्ड मैनुअल भी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये एडवांस लेवल है, तो इससे पहले ये पहले वाली बुक्स कंप्लीट करना, फिर ही इस पे आगे बढ़ना। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, सो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ डीप रिसर्च अभी मैं स्टार्ट अ न्यू चैट चलिए एक काम करते हैं, डोंट आस्क मी अगेन न्यू चैट ही चालू करते हैं, डीप रिसर्च ऑन कर लेते हैं, राइट? हम वो पुरानी चैट पे आ जाएँगे वापस, ठीक है? नॉट नाउ, डीप चैट डीप रिसर्च, है ना? डीप रिसर्च करते हैं एंड क्रिएट मी अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन हाउ malware analysis should be done and it should have mostly practical in it so that I can learn it easily। ठीक है? अब अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो, भई आपको मालवेयर एनालिसिस सीखना है, डीप रिसर्च ये चीज़ परफ़ॉर्म करो। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? ये डीप रिसर्च थोड़ा टाइम लेगा, आपके लिए एक आर्टिकल टाइप रिपोर्ट जनरेट करेगा। देखिए, ये बोल रहा है स्टार्ट कर देनी है, ऑब्जेक्टिव बता दे रहा है, सारी चीज़ें बता दे रहा है, स्टार्ट रिसर्च करता है। अब आप उनको चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसने रिसर्च स्टार्ट कर दी, इसको अभी मैं गॉट इट कर लेता हूँ। पहले ये इन वेबसाइट्स पे जा रहा है, ठीक है? अब आगे का काम करेगा। तो अच्छी चीज़ है, पहले बेस लेवल पे सर्च कर रहा है क्योंकि ये आई थिंक ये इनिशियल चीज़ों की बात है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है। अभी इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है? इनिशियल चीज़ें हैं, वर्कफ़्लो समझ रहा है, ओके गुड। लैब एनवायरनमेंट एंड वर्कफ़्लो सेटअप हो रहा है, एक्सट्रैक्टिंग डिटेल्ड प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकैलिटीज़ निकाल रहा है ये। अब और डीप डाइव कर रहा है अलग-अलग वेबसाइट्स में, ठीक है? रिसर्चिंग वेबसाइट्स। तो अक्सर ये अंडररेटेड काफ़ी है, ये वाला फीचर, बट मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये रिसर्च ऑन करी एंड मिनिमाइज़ करके अपने बाकी के काम करने लग जाता हूँ। ताकि जब तक ये रिसर्च की रिपोर्ट मेरे तक आए, मेरे काम और भी हो जाएँ एंड ये रिपोर्ट अच्छे से मुझे मिल जाए। ठीक है? 1 से 2 मिनट का अराउंड ये टाइम लेगा और आपको एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के दे देगा। अब यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, डोंट वरी, राइट? हम चीज़ों को बट अच्छे से सीखेंगे,
राइट? प्रैक्टिकल्स आ गए हर एक सेटअप के। अब उसके आगे के स्टेप के लिए फिर ये रिसर्च कर रहा है, करने देते हैं, ठीक है? और हाँ, ऐसे और भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, ऐसे एआईज़ के ऊपर जो काफ़ी अंडररेटेड है, जेमिनी, चैटजीपीटी ये तो काफ़ी पॉपुलर है, राइट? और भी कुछ एआईज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिनकी वीडियोज़ अवेलेबल है, बट अगर आप देखना चाहते हो उन्हें, तो कमेंट डाउन करना ताकि मैं आपके लिए वो लेकर आ सकूँ, ठीक है? लेट्स सी अभी एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट को एनालाइज़ कर रहा है ये, काम हो रहा है मतलब अभी, अच्छे से होने देते हैं, ठीक है? साइट ब्राउज़्ड भी आप देख सकते हो, ठीक है? पर ठीक है, अभी हमें इतना कुछ नहीं करना है, एनालाइज़ करने देते हैं इसको, ठीक है? लेट्स सी चीज़ें क्या हो रही है, स्टॉप रिस्पॉन्स हम अभी नहीं करेंगे, चलने देते हैं, ठीक है? और ये क्या-क्या साइट्स पे जा रहा है, लेट्स चेक द साइट ब्राउज़। 33 साइट्स पे इसने अभी तक रिसर्च करी है और काफ़ी पॉपुलर एंड वेल रेप्यूटेड वेबसाइट। गिटहब पे मालवेयर एनालिसिस के लैब्स पर भी जा रहा है, नाइस। शो थिंकिंग पे करते हैं, अब आगे क्या चल रहा है इसका? रिसर्चिंग वेबसाइट्स, अभी भी वेबसाइट पे रिसर्च कर रहा है, यहाँ तक पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट 70% 80% काम हो चुका है हमारा, राइट? और जल्दी आगे का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मॉडल्स और बता रहा है, अभी हमें मॉडल्स को चेंज नहीं करना, अभी हम इस प्रोसेस को चलने देते हैं। अब यहाँ तो चाहें तो अपलोड फाइल्स, फाइल्स को ऐड कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये फीचर्स तो माइट भी आप जानते होंगे, है ना? अभी बस इस रिसर्च का आउटपुट देखते हैं जो कितना डिटेल्ड होता है हमारे लिए। अब हमारा काम हो गया है, क्रिएटिंग द रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बन रही है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी ये हमें बता देगा। ये रिपोर्ट बनते ही हमारा काम आसान है। अब रिपोर्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आगे हमारा काम करना है। डोंट वरी बस ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो एक बार रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम आने वाली चीज़ों पे या आगे चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। ठीक है? तब तक अगर आपके कुछ और क्वेश्चन्स हैं या और कुछ रिकमेंडेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि वहाँ पर लाइव्स के ऊपर, आने वाली वीडियोज़ के ऊपर आपके मैं सजेशन आपसे लेता हूँ एंड जैसा आप लोग पोल में मैक्सिमम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं, उसी पे हम आगे लाइव्स, वीडियोज़ लाते हैं। और अभी तो कुछ नहीं, आने वाले टाइम पे मैं और इनसाइडर डिटेल्स वहाँ शेयर करूँगा जो यहाँ पर मैं ईज़िली यूट्यूब पे नहीं कर सकता। तो अच्छा होगा आपके लिए अगर आप वो चैनल को अभी जॉइन कर लेते हैं। चलिए, अभी इस चीज़ को प्रोसेस होने देते हैं। ऑलमोस्ट ये बस 92% या 98% हो गया है, ठीक है? कुछ परसेंट ही बाकी है और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये अच्छे रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। कर दिया इसने सारा काम, इसको कहते हैं गॉट इट। यहाँ पर अब ये हो चुकी है हमारी पूरी रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन दे दिया, पढ़ लो, ठीक है? सेटअप क्या-क्या चीज़ें चाहिए सेटअप के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इसने दे दी। क्या-क्या चीज़ों को सेट करना है, कौन से पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं, कुछ सेटिंग्स जो आपको पहले अप्लाई करनी है अच्छे से समझने के लिए, की टूल्स कौन-कौन से चाहिए, काली ठीक है, वायरशार्क, रेडएरी 2, वोलैटिली, यारा राइट, वोलैटिली काफ़ी अच्छा टूल है वैसे, ठीक है, इसको देखना ज़रूर, ठीक है। फ्री वर्ज़न्स भी हैं, इनको यूज़ करो, शीट एक्सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। सम स्पेसिफिक प्रोसेस बता दिए, इनिशियली क्या करना है, फ़ाइल को ये चीज़ें परफ़ॉर्म करनी है, इन चीज़ों को चेक करना है, प्रैक्टिकल टेक्निक, स्ट्रिंग एनालिसिस कैसे होगा, राइट। अब हो सकता है आपके लिए थोड़े नए टर्म्स हों क्योंकि ये मालवेयर एनालिसिस के अंदर होते हैं। अगर आप इन पे भी वीडियोज़ चाहते हो, इन पे कोर्स चाहते हो, प्लेलिस्ट चाहते हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ये देखिए। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हमें इसने बना के दे दी है। फाइल सिस्टम को कैसे समझना है, क्या कमांड है, ये देखो इतनी डिटेल में। तो ये एक स्टडी मटेरियल वाइज़, रिपोर्टिंग वाइज़ नई-नई चीज़ें सीखने के लिए, उनको जानने के लिए बहुत अच्छा टूल है। और अगर आप सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। एक्सपोर्ट करना चाहता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं। इससे और कुछ बनाना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि भई लेट्स सपोज़ मैं इससे ऑडियो ओवरव्यू चाहो तो कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इससे क्विज़ेज़ बनाना चाहता हूँ। लेट्स सी अब इससे क्विज़ बनवाते हैं। इससे आपने क्या सीखा? वो क्विज़ बनाएगा, आप क्विज़ेज़ के आंसर दो, आप अपनी लर्निंग को ओवरऑल इम्प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ देखो इसने 10 क्वेश्चन्स बना दिए एंड आप इससे रियल टाइम में सीख सकते हो। जैसे देखिए अब लेट्स सी are you setting up a let's try out some right? Are you setting up
you are setting up a new Windows virtual machine for malware, which network configuration is most appropriate to malware from accessing? ठीक है, अब बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा? ओके, अब डिसेबल्ड नेटवर्क एडेप्टर एक अच्छा ऑप्शन है, बट हमें ये कह रहा है नेटवर्क सेटअप करना चाहिए। तो इंटरनल नेटवर्किंग या नेट, ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। बट एक बार इसको क्विज़ बनाने देते हैं एंड फिर एक बार ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर कौन-सा है इस केस में। अगर हिंट देखें तो कंसीडर यू आइसोलेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम द मेन नेटवर्क। आइसोलेशन अगर है तो इंटरनल नेटवर्क ओनली या नेट, राइट? नेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब रैंडमली हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट गलत भी बता रहा है, राइट आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ भी टिक कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट, राइट? तो रियल टाइम लर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है ये। तो इन चीज़ों को ट्राई आउट करना, माइट बी 10th कंप्लीट होने के बाद ये एक रिपोर्ट दे तो और अच्छा है। लेट्स सी, दे रहा है रिपोर्ट। ठीक है, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे, आपका स्कोर क्या रहा? मतलब देखा जाए तो लर्निंग बेसिक्स एंड अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। समझा दिया हाइलाइट्स, किन चीज़ों पे फोकस करना है वो भी बता दिया। मेक अ न्यू क्विज़ कर सकते हो, है ना? तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये एंड हमें इसको यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे आपको इसे यूज़ करना है साइबर सिक्योरिटी में नई-नई चीज़ें सीखने के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको और देखनी है तो चैनल पे चेकआउट करना, प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल है। आने वाले टाइम पे मैं और प्रैक्टिकल्स भी लाऊँगा, बट उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।